तो मैम, जैसा कि आज जो यहाँ पर जश्न नूरुल हसनैन प्रोग्राम अरेंज किया गया था, तो पहले आप उसके ताल्लुक़ से हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? जश्न नूरुल हसनैन ये एक बहुत बड़े उर्दू राइटर का जश्न मनाया गया। तकरीबन 151 प्रोग्राम लिए गए और आज उसका वैलिडिक्टरी प्रोग्राम था और बहुत अच्छी तरीके से ये वैलिडिक्टरी प्रोग्राम भी यहाँ हुआ। उनका यहाँ पर फेलिसिटेशन किया गया और उनको सिपासनामा भी पेश किया गया है। और जैसा आपने कदम सर को कहा कि यहाँ पर भी एक अरबिक इस्लामिक स्टार्ट किया जाए, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, कदम साहब ने कहा कि वो ज़रूर इस पे गौर करेंगे और वो बल्कि अरबी का कोई उनको टीचर नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाता है तो वो शुरू कर देंगे। और औरंगाबाद शहर के या फिर पूरे हिंदुस्तान के जो लोग उर्दू से प्यार मोहब्बत करते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी ज़बान हमारी शनाख्त होती है और इस शनाख्त को जपना, इस शनाख्त को बढ़ावा देना हमारा फ़र्ज़ है और इसलिए मैं सभी से ये कहूँगी कि अपनी ज़बान को बढ़ावा दें, क्योंकि लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके मैम। ये तकल्लुफ़ी से मिलते थे जैसे मैं उनके अपने घर का फर्द हूँ। वो मुझे जनाब साहब कुछ नहीं बोलते, हसनैन कब आए तुम, ये उनकी मुखातिबत होती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इसमें मिलावट या मसनवीपन नहीं था, इसमें एक दिल से आवाज़ निकलने वाली थी। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं वो अदब लिखूं जिसका ताल्लुक़ मेरी ज़मीन से, मेरी रियासत से, मेरे मुल्क से, उन अफराद से जिनको मैं अपनी खुली आंखों से देखता हूँ, उनकी कहानियाँ लिखूं, उनके मसाइल लिखूं। मैंने मगरिब के उन मौज़ूआत को कभी भी मुंतखब नहीं किया जिनसे मॉडर्निटी की या जिनसे एक बिगड़े माहौल और उसकी बुआ की। मैंने हमेशा अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपने मुल्क की परंपराओं और उस गंगा जमुनी तहजीब को समेटने की कोशिश की। मैं बार बार अपनी तहरीरों में उस हिंदुस्तान को वापस लाने की कोशिश करता हूँ जो आज से 20-25 साल हम लोगों ने जिया था। मैं दुआ करता हूँ कि वो हिंदुस्तान, वो माशरा, वो लोग, वो कल्चर, वो तहजीब, वो प्यार मोहब्बत, वो गंगा जमुनी तहजीब अल्लाह फिर से लौटा दे और हम सब शीर व शक्ल बनकर इस मुल्क में रहें और तरक्की करें। जैसे अभी इनामदार साहब ने बताया कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह उन्होंने लोगों को आगे चलाया, आगे बढ़ाया, और ये भी कि आने वाले ज़माने में हिंदुस्तान सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। अल्लाह करे ये ख्वाब पाए तकमील को पहुँचे और हम वाकई हुकूमत करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी की ज़मीन पर कब्जा करेंगे। हुकूमत करने का मतलब ये है कि सारी दुनिया हमारे इल्म को, हमारी साइंस को, हमारे तजुर्बात को, हमारे वाक़यात को, हमारी तारीख को फ़ख्र की नज़रों से देखे। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे से मोहब्बत का सलूक करते हुए आगे बढ़ें। मैं आज कोई लंबी चौड़ी तकरीर तो करना नहीं चाहता। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फौजिया तहसीन खान साहिबा का, जिन्होंने इस जश्न की सरपरस्ती पहले दिन से की और जो आज तक भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ है। उन्होंने हर कदम पर हम लोगों की मदद की, हम लोगों के साथ बैठी, हमारे साथ मुख्तलिफ बातें की और इस जश्न के एक तरह के सालानी कहूँगा मैं, मेरे दोस्त खालिद सैफुद्दीन का भी मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। वो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हमेशा से बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट किया, मेरी तख्लीक़ात को बाहर तक दौड़ाया, लोगों तक, यानी एक तरह से मैं ये कहूँ कि इस जश्न ने मुझे
खालिद सैफुद्दीन की वजह से, मोहतरमा फौजिया खान साहिबा की वजह से, अबू बकर की वजह से और वारिसान हर्फ कलम और फेम की वजह से मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंचा, मैं कॉलेजों तक पहुंचा, मैं स्कूलों तक गया। और वो बच्चे जो अभी प्राइमरी और 6ठी 7वीं में पढ़ रहे हैं, आप अगर स्कूल जाए तो उनको भी मेरा नाम याद हो गया। तो ये इस जश्न का और मेरे दोस्तों का वो कारनामा है जो मेरे सीने में हमेशा नक्श रहेगा और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं फिर एक बार आप तमाम का सत्कार मूर्ति जनाब नूरुल हसनैन साहब खास इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे पास आए और उन्होंने अच्छी बातें भी हमारे साथ की, ऐसे चांसलर एमजीएम यूनिवर्सिटी अंकुश राव जी कदम साहब, चांसलर डॉक्टर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी पीए इनामदार साहब, फॉर्मर डायरेक्टर पीसीयूडी डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी एजी खान साहब और बहुत सारे अहम शख्सियत इस स्टेज पर हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, जावेद कुरैशी साहब, शाह अफसर खान साहब, फयाज खान साहब, चीफ एडिटर औरंगाबाद टाइम्स शुएब खुसरो साहब, मखदूम फारूकी साहब, डॉक्टर रजवी एम सिद्दीकी, सैयद हादी, हुसैन जाफरी, कासिम इमाम साहब, अब्दुल शेख इरफान रऊफ साहब, शेख जहूर साहब, मोहम्मद वसीम साहब, तहसीन अहमद खान साहब, शकील अंसारी साहब, सुहेल कादिर साहब, डॉक्टर इलियास फाजिल, नायब अंसारी, नीलेश राव, मुकीम खान साहब, असलम शरीफ, इकबाल कुरैशी। और मुझे लगता है कि इस हॉल में जो भी हैं सब बहुत अहम शख्सियात हैं, क्योंकि औरंगाबाद के क्रीम, औरंगाबाद के इंटेलेक्चुअल्स की ये महफिल है और इसीलिए सभी इंटेलेक्चुअल मौजूद हाजिरी। एक अलग तरीके का प्रोग्राम, 150 से ज्यादा प्रोग्राम्स होने के बाद वो वैलिडिक्ट्री प्रोग्राम आज हो रहा है और हमारी ख्वाहिश थी कि ये शरद पवार साहब के हाथों हो। शरद पवार जी ने आने का वादा भी किया, उनका प्रोग्राम भी आया, उनके बुकिंग्स भी हुए, लेकिन इत्तेफाक से कुछ बहुत अहम चीज, बहुत जो अचानक आई, तो आज के जितने उनके प्रोग्राम थे शोलापुर और उस तरफ के औरंगाबाद के सारे प्रोग्राम कैंसिल करके उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और इसलिए वो आज यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा दीजिए नूरुल हसनैन साहब को और जितने लोग भी वहां हाजिर रहेंगे उनको मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचा दीजिए। तो मैं वो पहुंचा रही हूँ। किसी भी माशरे की ऊंचाई नापने के लिए, उसका डेवलपमेंट कितना है वो नापने के लिए, एडवांसमेंट कितना है वो नापने के लिए कुछ मेयार होते हैं और जो माशरा उस मेयार पे उतरता है उस माशरे को एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये एडवांस सिविलाइजेशन के पैरामीटर्स क्या हैं? मैं बाबूराव जी कदम साहब से एक यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिस तरह बामू में अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज का डिपार्टमेंट शुरू किया गया है, आप भी इस तरह का डिपार्टमेंट अगर शुरू करते हैं तो बहुत आपका इस कम्युनिटी पर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे सामने बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम सब तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, लेकिन तालीम का दर्जा बढ़ाना
इसको पढ़कर सुनाता हूं आपको। सिपाहनामा बखिदमत आली जनाब नूरुल हसनैन साहब। नूरुल हसनैन उर्दू अदब का वो तनावर दर्द है, किसी की खिदमत में पेश किया जाए तो तालियां बजाई जाती हैं। लेकिन थोड़ी जोरदार हो तो और अच्छा लगेगा। फाउंडर फेम वाली साहब हर्फ व कलम के सदर मोहम्मद वसीर साहब, अबू बकर रहबर साहब और खालिद सैफुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक माणूस हा मायनॉरिटी ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जितने हमारे ये हैं जात पात मजहब सारे धर्म, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सब आखिरी में माइनॉरिटी हैं और 100% इस बात को आपके सामने रखना पड़ेगा। जब कोई गुजरात के बाहर जाता है तो कौन है? वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। कोई महाराष्ट्रियन और कहां पे है? गुजरात छोड़ के पूरी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी है। और कोई महाराष्ट्रियन अगर महाराष्ट्र के बाहर जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। इसके लिए और कोई हमारे नॉर्थ से लोग आते हैं